वाइब्रेशन का व्यभिचारी फोर्स मिलता है, वाचा का व्यभिचारी फोर्स मिलता है, तो वो वारसदार बन सकता है। बन जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन बन सकता है। माउंट आबू जैसे बड़े जगह जाने का तो ग्रुप में ही जाएंगे ना, अकेले कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? जा ही नहीं सकते। ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। जाके आए हैं? नहीं, जाके आना, अकेले जाना और हुजूम के साथ जाना, वो अलग अलग बातें हैं ना। अकेला हो और उसकी बुद्धि में ये बैठा हो कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो हार खाएगा क्या? बाबा ने कहा है ना, अकेले नहीं जाना है। ऐसे ही बाबा ने कहा। कौन सी मुरली में कहा है कि अकेले सेवा के लिए नहीं जाना है? सेंटर में या उधर माउंट आबू जाने के लिए पूरी साथ में लेके जाना चाहिए, अकेले में ही जाना चाहिए। ऐसी कहा। कौन सी मुरली में कहा है? बाबा तो साथी है ना, अकेले कहाँ? कहीं मनमत तो नहीं है, या कोई मनुष्य की मत तो नहीं मिल गई? है? जो बाहर रहकर संपूर्ण मन बुद्धि से संपूर्ण है, वो भी 8-108 की माला में आ सकते हैं। बाहर क्यों रहते, अंदर ही रहिए। बाबा ने कब कहा कि आप बाहर रहिए? आप तो ब्राह्मण परिवार के अंदर रहिए बुद्धि से। हम कहाँ के वासी हैं? बाहर की दुनिया के वासी हैं या मधुबन वासी हैं? तो जो मधुबन वासी हैं, बुद्धि से जिनकी बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में नहीं रहती है, तो वो मधुबन के वासी हुए। और मधुबन में सरेंडर होकर के जिनकी बुद्धि बाहर रहती है, तो कहाँ के वासी हुए? बाहर के वासी। तो आप क्यों कहते हैं कि हम बाहर में रहते हैं, या बाहर के वासी होकर के पुरुषार्थ करें? है? बाहर में रह के पुरुषार्थ क्यों करना? आज ही तो वाणी में बता दिया कि यहाँ बैठे हो तो नशा ज्यादा चढ़ता है, बाहर की दुनिया में जाते हो तो नशा गुम हो जाता है। तो कहाँ रहना चाहिए? श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना चाहिए। एडवांस में जो बाबा को पहचानने के बाद जो दूसरे धर्मों में अभी बाबा के विरोधी बन रहे हाँ जी। हैं, दूसरे धर्म अपने अपने धर्मों के प्रभाव में जा रहे हैं, हाँ, वो 84 जन्म मतलब लेने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा ने बोला कि मेरे बच्चे बेमुख नहीं होते, सन्मुख होते हैं। तो बाबा से बेमुख होते हैं, माना उनके जन्म कम हो जाएंगे या कन्वर्ट होंगे, होने वाले साबित होंगे। कन्वर्ट तो हो रहे हैं ना। तो कन्वर्ट होने वाले 84 जन्म वाले नहीं है। कन्वर्ट हो रहे हैं तो 84 जन्म कैसे लेंगे वे? बाबा को पहचानने के बाद भी बाबा को, अरे बाबा को तो बहुतों ने पहचाना। देखो, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं, पहचानना माना ज्ञान लेना। कौरवों ने भी पहचाना ना। अरे भीष्म पितामह ने पहचाना था या नहीं पहचाना था? जानते भी थे। साथी सहयोगी कुछ समय तो बने ना बाबा। हाँ, कुछ समय का मिल जाएगा। 84 जन्मों को नहीं मिलेगा। निभाने की बात है ना। तो बाबा 16,108 की वो लिस्ट के बाहर हो जाएंगे, है जी? मतलब वो पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, माला से बाहर हो जाएंगे ना। विरोध में क्यों आना? पूर्व जन्म के संस्कार होंगे विरोध में आने के, तो यहाँ भी वो देखने में आवेंगे। जो अपने खून का होगा वो बुरे विरोध में आवेगा क्या? ये है संकल्पों का खून। भारतवासी है आम और बाकी है, भारतवासी है खास और बाकी है आम। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों ने जितने मुझे रुलाया है, हाँ। शायद किसी ने नहीं रुलाया। हाँ, तो फिर मेरे कैसे हो गए रुलाए? तो नहीं, वो तो यहाँ संगम युग की बात है। बात 63 जन्मों की बात नहीं है। तो तुम तो लक्ष्य ले लोगे ज्यादा रुलाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे बनेंगे। मेरे नहीं होते। वो तो अज्ञानता की बात है ना। पूरा ज्ञान नहीं है तो रुलाते हैं।
और बाप कभी रोता है क्या? है? तो एक भक्तों की बातें हो गई कहने की। बाबा साकार तो कुछ होता है फीलिंग, साकार है? साकार को तो कुछ होता होगा फीलिंग अपने बच्चों के लिए। साकार को माने शिव बाबा साकार नहीं बनता है? साकार बनता है। हाँ, 84 के चक्कर में आने वाला है ना। हाँ, जो 84 के चक्र में आने वाला है उसमें है कौन? इस समय तो शिव बाबा है। फिर ज्ञान के फोर्स से दुख अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान का फोर्स है तो दुख कहाँ से आया? अज्ञानी है तो दुख आएगा। कुछ न कुछ अज्ञान होता है तो दुखी होते हैं। नहीं तो संगम युग में दुख होने की कोई बात ही नहीं है। कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति भूल जाती है तो दुख होता है। तो बाबा मुरली में बाबा ने बोला है कि जगदम्बा भी शरीर छोड़ेगी है? एक मुरली में बाबा ने बोला है। हाँ, देवान तो छोड़ना पड़े ना। हाँ, वही बुद्धि से ना। हाँ जी, रुद्रमाला की सभी मणके शरीर छोड़ेंगे स्थूल में। नहीं क्या समझते थे? नहीं, वो तो पता है बुद्धि से शरीर छोड़ना है, हाँ, सबको पता है। हाँ जी, बाबा ने पढ़ाई हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जगदम्बा भी तो बुद्धि शरीर छोड़ेगी। मुझे लगा ये किस बारे में बताया वो। माना फिर रुद्रमाला की सभी मणके शरीर छोड़ेंगे हैं? हाँ जी, सभी मणके शरीर नहीं छोड़ेंगे। बुद्धि से जगदम्बा की तो देवान को तो छोड़ेंगे ना देवान बुद्धि से। बहुत से पूछते हैं मम्मी कब आएगी? अब मम्मी आने के लिए गई कहाँ है? बाबा ने तो बोल दिया है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। मम्मी को जो पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट बजाने गई है, नहीं बजाने देंगे क्या? है? है? हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। संगम युग के कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी आत्मा का, जिसमें कल्याण न छुपा हुआ हो। अज्ञानता के कारण समझते हैं कि हमारा पार्ट ऐसा खराब हो रहा है या इसका पार्ट ऐसा खराब हो रहा है। नहीं, संगम युग है कल्याणकारी। वाह मेरा पार्ट। अंत में सब आत्माएं अपने अपने पार्ट से खुश हो जाएंगी। बाबा एडवांस में जो भी कार्य करते हैं शिव बाबा, सब संडे को जो दिन होता है उसी में ज्यादा से ज्यादा कार्य होते हैं। और बेसिक में भी जो माना बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो भी सब संडे को ही होते हैं। माना ज्यादा से ज्यादा भगवान कार्य जो है एडवांस बेसिक में वो सब संडे को ही ज्यादा से लेकिन ज्यादा। करने वाले कौन है? वो जो कार्य करने वाले हैं संडे को या शुक्रवार को, वो करने वाले कौन है? करने वालों का हुजूम विधर्मियों का ज्यादा है या सुधर्मियों का ज्यादा है? बच्चे ही करते हैं ना। तो जो बच्चे करते हैं वो 9 कुरी के अलग अलग कुरी के ब्राह्मण है या एक ही कुरी के अलग अलग कुरी के है? माना विधर्मी ज्यादा है, तो जो विधर्मी होंगे वो तो संडे को ही पकड़ेंगे ना। अगर ईश्वरीय कार्य को ज्यादा महत्व दे तो रोज करें, कम महत्व देते हैं तो कहते छुट्टी के दिन कर लेंगे। है? हाँ, ऐसा थोड़ा ही है। अमृत वेला जैसा फाउंडेशन पड़ेगा सारा दिन वैसा ही रहेगा। आप चेकिंग नहीं कर पा रहे ठीक से। अमृत वेला है सारे दिन का फाउंडेशन वेला। ऐसे ही ये संगम युग है 84 जन्मों का फाउंडेशन वेला। इस फाउंडेशन वेला में कोई लगातार खुश रहे और 84 जन्मों में दुखी रहे, ये हो ही नहीं सकता है।